हमने देखा कि कई एक पेपर में बड़ा बड़ा खबर इनके ऊपर निकला कि सौरभ जो कि दिघवारा के हेमंतपुर निवासी हैं, सीए का एग्जाम निकाले हैं और इनके बारे में बड़ा बड़ा कहानी और आज के समय के लिए, आज के दिन में ये दिघवारा और सारण के लिए प्रेरक बन चुके हैं। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है सौरभ और आगे हमें उम्मीद है कि सारण इसी प्रकार से इतिहास रचेगी, अलग अलग दिशा में, अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम रोशन करेगा सारण और बिहार। अभी हम छपरा के दिघवारा प्रखंड में मौजूद हैं और ये हेमंतपुर गांव है। हमारे बगल में सौरभ हैं जो कि सीए का एग्जाम निकाल करके आज आए हैं। अभी आपको हार्दिक बधाई। थोड़ा सा टाइट बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके बगल में आपके पिताजी हैं, नाम है सुमन तिवारी, जो कि लघु सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं। कैसा रहा? जैसे सीए का एग्जाम निकालना बहुत कठिन होता है एक लड़का के लिए और ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लड़के के लिए। कैसा माहौल रहा आपका? शुरुआती माहौल से लेकर के अभी तक का माहौल बताइए। बहुत अच्छा माहौल रहा और मैं 12th में, जैसे कि मैंने बिहार से ही 12th किया, रामनंदन सिंह कॉलेज दिघवारा से, यहाँ पे मैं स्कूल टॉपर भी था। उसके बाद मैं यहाँ से पटना गया। पटना में कुछ दिन सीपीटी जो सीए का एंट्रेंस होता है उसकी तैयारी की, वो हो गया। उसके बाद मैं वहाँ से दिल्ली चला गया। दिल्ली में मैंने इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया, वहाँ पे इंटरमीडिएट मैंने पास किया। उसके बाद मैंने अपना आर्टिकलशिप किया दिल्ली के एक फॉर्म से। उसके बाद वहाँ मैंने फाइनल की भी तैयारी की, फाइनल का एग्ज़ाम दिया। फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद मैं यहाँ आ गया था। रिजल्ट यही मुझे पता चला, घर पे ही था मैं। बहुत ज़्यादा मेहनत था, लेकिन अंत में जब मैं सफल हुआ तो बहुत ही अच्छा लगा। घर वालों को भी बहुत अच्छा लगा। घर वालों को खुद देख के मुझे भी अच्छा लगा। तो बहुत कठिन जर्नी थी, लेकिन अंत में आप किन्हीं से, कोई लोग से आप इंस्पायर थे क्या कि हमारे आस पड़ोस में कोई सीए का एग्जाम निकाला था, हम भी वैसा बने, वैसा माहौल में रहे? कुछ इस प्रकार का माहौल था क्या? नहीं, पहले जब मैं 12th में था तो उतना इसके बारे में पता नहीं था। एक दीदी थी मेरी, पटना में रहती है, उन्होंने ही बताया था कि कॉमर्स से करो, उसके बाद सीए कर लेना, सीए बहुत अच्छी डिग्री होती है। उसके बाद मैंने थोड़ा इंटरनेट उस समय नया नया आया था तो सर्च किया, उसको पढ़ा उसके बारे में। उसके बाद उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की, मुझे सही लग रहा था करना। घर वालों को बताया, घर वाले तैयार हो गए। तो उसके बाद ऐसे ही जर्नी स्टार्ट हुई। यहाँ से उतना ज़्यादा जानकारी नहीं था, मैं ज़्यादातर जानकारी मुझे इंटरनेट से। अच्छा, ज़्यादातर बच्चे जो सीए का तैयारी करते हैं बाहर में, उनमें से जो तैयारी कर चुके रहते हैं उसमें से 70% बच्चे डिमोटिवेट रहते हैं कि साहब एग्जाम नहीं निकला, हम तैयारी बहुत किए मगर इतना कठिन है इसका एग्जाम की सफलता नहीं हुई। तो डिमोटिवेट नहीं हुए आप? डिमोटिवेट नहीं होने की मेन वजह थे मेरे माता पिता, जिन्होंने मुझे हमेशा यही बोला कि एग्जाम होना नहीं होना तुम्हारे हाथ में नहीं है, मेहनत करना तुम्हारे हाथ में है। तो मैं वही मेहनत करते रहा, फिर मोटिवेशन यहीं से आता था। और जब भी ऐसा लगता था कि डिमोटिवेट हो रहे हैं तो इन लोगों से बात कर लेते तो सारा कुछ ठीक हो जाता। इनकी माता जी शिक्षिका हैं, जो कि सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं और शायद उनका भी प्रभाव रहा होगा इनकी सफलता को लेकर के। अभी हम लोगों के बीच में नहीं है, शायद ड्यूटी गई होंगी। सुमन जी इनके पिताजी हैं। सबसे पहले आपको भी हार्दिक बधाई है क्योंकि आपके लड़के ने सीए का एग्जाम निकाला जो कि मामूली नहीं होता है। आपको हार्दिक बधाई। थोड़ा सा टाइट बोलिएगा। और क्या अभी कैसा महसूस हो रहा है कि आपका लड़का सीए का एग्जाम क्लियर करके आपके बगल में बैठा है? जी, क्या शुरुआत से ही पढ़ाई में तंदुरुस्त थे, मजबूत थे सौरभ? शुरू से सौरभ बहुत जी, हमने देखा कि कई एक पेपर में बड़ा बड़ा खबर इनके ऊपर निकला कि सौरभ जो कि दिघवारा के हेमंतपुर निवासी हैं, सीए का एग्जाम निकाले हैं और इनके बारे में बड़ा बड़ा कहानी और आज के समय के लिए, आज के दिन में ये दिघवारा और सारण के लिए प्रेरक बन चुके हैं। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है सौरभ और आगे हमें उम्मीद है कि सारण इसी प्रकार से इतिहास रचेगी,
अलग अलग दिशा में, अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम रोशन करेगा सारण और बिहार। इसी प्रकार से अभी के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे मीडिया बिहार नंबर 1।